नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी मौज में होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पर, यानी हमारी अर्थव्यवस्था, जिसमें मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए। दावा यह था मोदी जी का कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है। तो दोस्तों, यह दावा तो बड़ा है, पर मैं इस दावे को सुनकर अचंभित महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ऐसे बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। दोस्तों, पहले आप ये 26 जुलाई का वीडियो देखिए, फिर हम आगे इस पे बात करते हैं। साथियों, आज हमारी सरकार के इस टर्म और पिछले टर्म के कार्यों का परिणाम पूरा देश देख रहा है। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी, और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर गारंटी के साथ कहा कि भारत अगले कुछ दिनों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मोदी जी के दावों का एक्सपोज करते हैं और शुरू करते हैं। 26 जुलाई को मोदी जी दिल्ली के प्रगति मैदान पहुंचे। वहां पर IECC यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं पर मोदी जी ने यह बड़ा दावा किया। हालांकि यह मोदी जी का पहला दावा नहीं है। कुछ महीने पहले जब मोदी जी अमेरिकी दौरे पर थे, तब भी उन्होंने कुछ ऐसा ही दावा किया था। सबसे पहले जानते हैं कि जीडीपी होती क्या है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। देश में कुछ भी प्रोडक्शन होता है, उसके कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। पीएम मोदी तो लगातार जीडीपी पर बयान देते रहते हैं, और यह बात सच है कि पिछले 8 सालों में भारत की जीडीपी 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। तो क्या नाचो मैं? फिलहाल इंडियन इकोनॉमी 303 लाख करोड़ की है, और अनुमान यह भी है कि जल्द ही भारत 5वें स्थान से तीसरे स्थान पर भी पहुंच सकता है। लेकिन ऐसे दावे मोदी जी ही नहीं, बहुत से फाइनेंशियल फर्म भी कर रहे हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं। पिछले साल अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने भी यही अनुमान लगाया। मॉर्गन स्टैनली ने यह तक कहा कि 2031 तक इंडियन जीडीपी 3.5 मिलियन से बढ़कर दुगना हो जाएगी, यानी 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी भारत की 2031 तक हो जाएगी। मैं इन बातों को सुनकर गर्व महसूस कर रहा हूं, और आप लोग भी कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए। पर इसमें हंसी की बात यह है कि इकोनॉमी बढ़ने में जितना योगदान हमारा शामिल है, उससे कई ज्यादा योगदान उन देशों का है शामिल है जो तो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि ब्रिटेन ने इस बार की रिपोर्ट में 3% का ही ग्रोथ किया। फ्रांस ने सिर्फ 2% का ग्रोथ किया। रशिया ने सिर्फ 1% का ग्रोथ किया। इसीलिए हमें 10वें स्थान से 5वें स्थान और 5वें स्थान से तीसरे स्थान आने में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह सब आंकड़े देखकर आपका सीना गर्व से फूल उठेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि आम मानस को इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, किसी तरह का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। दोस्तों, अगर हमें आम जनमानस की फाइनेंशियली समस्या को हल करना है,
तो हमें जीडीपी पर नहीं, अर्थव्यवस्था पर नहीं, हमें प्रति व्यक्ति आय पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश प्रति व्यक्ति आय में 128वें स्थान पर है। इसलिए यह बात शर्मसार करने वाली है। तो अब बात आती है कि पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं, यानी प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं। इसके लिए हम देश की कुल कमाई में से देश की पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, तो पर कैपिटा इनकम निकलती है, यानी प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। भारत की प्रति व्यक्ति आय रोजाना 477 रुपए है और सालाना 1,72,000 है, बल्कि जर्मनी की 39 लाख और जापान की 29 लाख है। इसी साल जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि भारत की 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति में से 40% तो 1% लोगों के पास ही है, और 50% लोगों के पास सिर्फ देश की कमाई का 1% है। इस पर पीएम मोदी के बयान के बाद पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया और कहा, गरीबी हटाने के लिए हमें जीडीपी से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की जरूरत है। ट्वीट मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, देख लीजिए। और मोदी सरकार में रहे वित्त सचिव सुभाष चंद्र जी ने भी कहा कि सरकार को देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए ज़्यादा कुछ संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि जर्मनी और जापान की इकॉनमी स्थिर है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की गरीबी मिटाने के लिए देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी पड़ेगी। तो माननीय मोदी जी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में आपकी सरकार का कोई खास भूमिका नहीं है। आप इसको मुद्दा बनाकर 2024 के चुनाव में उतरने का प्रयास ना करें। जनता जानती है, अगर नहीं जानती तो हमारे जैसे लोग जनता को बताएंगे। हमारी इकॉनमी ऑटोमेटिकली ही बढ़ रही है, इसलिए देश को बहलाना फुसलाना बंद करिए और सोचिए पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाई जाए, जिससे हमारे देश का गरीब तबका गरीबी से बाहर निकल सके। तो जैसा कि हमने आपको सब बताया, जीडीपी के बारे में बताया, इंडियन इकॉनमी के बारे में बताया, तो आप सोच रहे होंगे कि हम मोदी विरोधी हैं। हम मोदी विरोधी नहीं हैं, हम सत्ता विरोधी हैं। अगर जो भी सत्ता दल किसी तरह का गलत काम करेगा तो उस पर आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है, जनता की आवाज़ सुनना और उस बात को उठाना। हम लोग इसी तरह की वीडियो आप तक लाते रहेंगे और रोज़ाना लाते रहेंगे, शॉर्ट्स के रूप में लाएंगे, फुल वीडियो के रूप में लाएंगे और आपको सही जानकारी सटीक तथ्यों के साथ पहुंचाएंगे। जय हिंद।